जैक एंड हगार, गेम ऑफ थ्रोन का सबसे कंफ्यूजिंग और सबसे मिस्टीरियस कैरेक्टर, जो बहुत से लोगों को सिर्फ शो देखकर समझ में नहीं आया होगा। एंड आई एम श्योर आप सबको क्यूरियोसिटी तो होगी ही कि आखिर जैक एंड हगार असल में था कौन। तो आइए हमारी इस वीडियो में हम आपको बताते हैं इस रहस्यमय कैरेक्टर के बारे में। जैक एंड हगार आर्या को मिलता है सीज़न 2 में, जब किंग्स लैंडिंग के कुछ कैदियों को ले जाया जा रहा होता है। उनमें 3 कैदी बहुत खतरनाक थे, जिन्हें स्पेशल तरीके से कैद करके ले जाया जा रहा होता है एक बड़े से पिंजरे में। उन तीनों का नाम था बिटर, रॉश और जैकिन। जैकिन शुरू से ही आर्या के साथ एक अच्छा बर्ताव किया करता था। रास्ते में उन पर जब अटैक हुआ और उनके पिंजरे में आग लगी, तब आर्या ने ही जैकिन की मदद की उस पिंजरे से बाहर आने में। और जब वो दोनों हेरन हॉल पहुंचे, तब वहाँ जैकिन ने आर्या को कहता है कि वह अपना कर्ज चुकाएगा। दोस्तों, जैकिन रेड गॉड को मानता है, जिसका कहना था कि सिर्फ मौत ही ज़िंदगी का कर्ज चुका सकती है। आर्या ने 3 जान बचाई थी, तो वो आर्या को कोई भी 3 नाम लेने को बोलता है जिनको वो मारना चाहती है। फिर वो उसके कहने पर 3 लोगों को मार भी देता है और आर्या को बोलता है कि उसने अपना कर्ज चुका दिया है और अब उसके जाने का वक्त हो गया है। और फिर अचानक से वो अपना चेहरा बदल लेता है, अपनी पहचान बदल लेता है और यहाँ तक कि बोलने का तरीका भी बदल लेता है। दोस्तों, जैकिन एक फेसलेस मैन होता है। अब गेम ऑफ थ्रोन की दुनिया में ये वो रहस्यमय लोग होते हैं जिनकी खुद की कोई पहचान नहीं होती, और ये लोग कातिल होते हैं जो पैसे लेके कत्ल करते हैं। फेसलेस मैन से अगर किसी का कत्ल कराना हो तो वो बहुत महंगा होता है, पर एक बार अगर ये कमिटमेंट कर दें तो फिर ये अपनी भी नहीं सुनते। मतलब जो भी काम ये ले लेते हैं उसको पूरा करके ही रहते हैं। बाद में आर्या जैकिन से दोबारा मिलती है ब्रावोस के हाउस ऑफ ब्लैक एंड वाइट में। वहाँ फेसलेस मैन सिर्फ एक कातिल ही नहीं होता, वो उसके साथ साथ एक प्रीस्ट भी होता है जो डेथ यानी मौत की पूजा करता है। दोस्तों, गेम ऑफ थ्रोन की दुनिया में जो फेसलेस मैन की कम्युनिटी है, वो ये ऐसा मानते हैं कि हर रिलीजन में डेथ के अलग अलग सिंबल्स होते हैं। तो वो डेथ को मैनी फेस्ड गॉड कहते हैं। वो मौत को एक गिफ्ट मानते हैं। वो ऐसा मानते हैं कि मौत के बाद हमारे सारे दुख खत्म हो जाते हैं। और फिर आर्या भी वहाँ पे फेसलेस मैन बनने की ट्रेनिंग को शुरू कर देती है। पर ये ट्रेनिंग बहुत मुश्किल होती है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको सीखनी होती हैं, जैसे कि ध्यान लगाना, अंधेरे की आदत, जहर बनाना और हथियार चलाना। आपको अपनी पूरी आइडेंटिटी मैनीफेस्ट गॉड को दे देनी होती है। उसके बाद ना तो आपका कोई नाम होता है, ना कोई पहचान होती है, ना ही आपके कोई सपने, ना प्यार, ना दुख, ना दुश्मनी। एक फेसलेस मैन बनने के लिए आपको बनना पड़ता है नो वन। हाँ दोस्तों, शो के अंदर जो फेसलेस मैन बनने के लिए जो शब्द इस्तेमाल हुआ है वो है नो वन। दोस्तों, ये सब बहुत कंफ्यूजिंग लगता है, क्योंकि फेसलेस मैन की कोई आइडेंटिटी ही नहीं होती, तो आप उसको पहचानोगे कैसे? आपको कभी पता नहीं चलेगा कि मास्क के पीछे असल इंसान है कौन। स्टार्टिंग से ही जैकिन आर्या को फेसलेस मैन बनाना चाहता था। शायद यही वजह थी कि उसने कभी आर्या के साथ बुरा बर्ताव नहीं किया। बहुत से लोग ऐसा भी मानते हैं कि जैकिन और आर्या की ट्रेनिंग की स्टार्टिंग सीज़न 1 में ही हो जाती है। आपको याद होगा जब सीज़न 1 में सीरियो फॉरेल नाम का एक आदमी उसे तलवारबाजी सिखाने आता है, और उसकी ट्रेनिंग भी बहुत सिमिलर होती है फेसलेस मैन बनने की ट्रेनिंग से। तो सीरियो की ट्रेनिंग एक परफेक्ट शुरुआत हो सकती है फेसलेस मैन बनने के लिए। शो में सीरियो आर्या को बताता भी है कि गॉड सिर्फ एक ही है, और वो है डेथ, जो कि बिल्कुल मैच करती है जैकिन की बातों से। तो यहाँ समझ सकते हैं कि सीरियो भी फेसलेस मैन हो सकता है, जो किंग्स लैंडिंग में सिर्फ आर्या को ट्रेनिंग देने के लिए आता है। दोस्तों, इस थ्योरी में भी बहुत सी उलझने हैं कि सीरियो ही जैकिन होता है, क्योंकि शो के हिसाब से सीरियो और माउंटेन की लड़ाई होती है, और माउंटेन एक बहुत ही बेरहम इंसान होता है जो उससे लड़ने वालों को जिंदा नहीं छोड़ता। और चलो मान लिया कि सीरियो बच भी जाता है, तो वह आर्या का पीछा करते हुए किंग्स लैंडिंग में गिरफ्तार क्यों होगा, जहाँ उसकी मौत भी हो सकती है। तो यहाँ ये थ्योरी थोड़ी वीक पड़ जाती है कि सीरियो ही जैकिन होता है। जब आर्या के कहने पर वो 3 लोगों को मार देता है, तब जाने से पहले वो दी अल्केमिस्ट का रूप लेता है, जिसके बाद जैक एंड हगार जो उसका प्रीवियस आइडेंटिटी होती है वो एक फॉल्स आइडेंटिटी बन जाती है। दोस्तों, शो के अंदर जैक एंड हगार का कैरेक्टर सिर्फ इतना ही दिखाया गया है, लेकिन बुक के अंदर जो फेसलेस मैन कम्युनिटी है उसकी भी एक अलग स्टोरी पूरी दिखाई हुई है। जब दी अल्केमिस्ट, जो पहले जैक एंड हगार था, वो बाद में जाता है सिटाडेल के ओल्ड टाउन में, जहाँ पर मेस्टर बनने की ट्रेनिंग मिलती है। आपने देखा होगा कि सैमुअल टार्ली भी वहीं जाकर अपने मेस्टर बनने की ट्रेनिंग को पूरी करता है। अब दी अल्केमिस्ट यहाँ पर एक खास वजह से आता है। वहाँ वो
पेट नाम के एक व्यक्ति से मिलता है और गोल्ड कॉइन्स के बदले में ओल्ड टाउन की एक मास्टर की लेता है, जिससे वो वहाँ का कोई भी दरवाज़ा खोल सकता है। तो यहाँ पर सवाल ये आता है कि क्यों द अल्केमिस्ट को वो चाबी क्यों चाहिए थी? तो जवाब है द डेथ ऑफ ड्रैगन नाम की बुक। अब सवाल आता है कि फेसलेस मैन को ड्रैगन्स में क्यों इंटरेस्ट था? तो दोस्तों 1300 साल पहले जब टारगेरियन परिवार ड्रैगन्स की मदद से राज किया करता था, तब ड्रैगन्स के बारे में एक छोटी से छोटी बात इस किताब में लिखी गई थी। और टारगेरियन जिस आइलैंड पर रहते थे वहाँ पर 14 वोल्केनोस फटे और ऑलमोस्ट सारे ड्रैगन्स मारे गए। तब से ये बुक सिटाडेल के ओल्ड टाउन में किसी तहखाने में बंद थी। और अब जब डेनेरिस टारगेरियन के पास 3 ड्रैगन फिर से आए, तो फेसलेस मैन जानना चाहता है कि पहले ड्रैगन्स कैसे मारे गए। यहाँ मैं आपको ये भी याद दिला दूँ कि फेसलेस मैन कम्युनिटी हत्यारों की कम्युनिटी होती है जो पैसे लेके खून करते हैं और इनकी फ़ीस भी बहुत हाई होती है। डेनेरिस टारगेरियन के पास ड्रैगन आ जाने से बाकी सारे वेस्टरोस के लोग डरे हुए थे और ड्रैगन्स को मारने के लिए कुछ भी दे सकते थे। तो फेसलेस मैन ड्रैगन को मारने की बड़ी हाई फीस ले सकते थे। इन सभी स्टोरीज़ के अलावा भी कई स्टोरीज़ इस नोवेल सीरीज़ में फेसलेस मैन के बारे में मिलती है। जैसे ऐसा भी कहा जाता है कि बेलन ग्रेजॉय, जो थियोन ग्रेजॉय के पिता थे, उसे भी इयोन ग्रेजॉय ने फेसलेस मैन से ही मरवाया था। जी हाँ, अब आप कहेंगे कि उसे तो इयोन ग्रेजॉय ने खुद अपने हाथों से मारा था, हमने अपनी आंखों से देखा था शो में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बुक सीरीज़ और शो सीरीज़ में बहुत बड़ा फ़र्क है। बुक में ऐसी बहुत सी स्टोरीज़ हैं, बहुत से कैरेक्टर्स हैं जो शो में दिखाए ही नहीं गए। बुक में अराउंड 2100 कैरेक्टर्स हैं, जबकि शो में हार्डली 150 ही दिखाए गए हैं। दोस्तों बुक में फेसलेस मैन की और भी बहुत सी स्टोरीज़ हैं। जैक एंड हगर फेसलेस मैन की एक फॉल्स आइडेंटिटी ही है। बुक में भी असल में फेसलेस मैन कौन है ये नहीं बताया गया। और दोस्तों ये कॉमन सेंस की भी बात है कि ऐसा कैरेक्टर जो असल में नो वन है, उसी के बारे में बता दिया जाए कि वो असल में है कौन, तो वो काय का नो वन बचेगा। तो फेसलेस मैन की कोई आइडेंटिटी नहीं होती और जैक एंड हगार भी उसकी एक फॉल्स आइडेंटिटी ही है। उम्मीद करता हूँ आपको आपका जवाब मिल गया होगा। और दोस्तों ये हमारे चैनल द क्यूरियस बबून की पहली वीडियो है, तो इसे आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ब्ला ब्ला, बाकी सब बातें तो आपको पता ही हैं। इस चैनल पे हम आपके साथ और भी बहुत सारी स्टोरीज़, बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस लगातार शेयर करते रहेंगे। तो दोस्तों आपको भी गेम ऑफ थ्रोन्स में और क्या जानना है, किस करेक्टर के बारे में जानना है, आप हमें कमेंट में बताएं, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। तो फ्रेंड्स स्टे कनेक्टेड विद द क्यूरियस बबून।